साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वापस से अपनी कलम अपने चैनल पर। साथियों हम बात करेंगे रीट सिलेबस 2024। बहुत से साथी कमेंट कर रहे हैं, जो नए साथी जुड़े उनके और भी साथी जुड़े हैं जो पिछली बार रह गए थे या कुछ समझ में नहीं आ रहा है सिलेबस को लेके L1 का और L2 अलग अलग से। ठीक है, पूरी बात करेंगे हम अलग अलग टॉपिक की, को कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर के होते हैं, माइनस मार्किंग होती है कि नहीं होती, उसकी पात्रता में कितने प्रतिशत से पास होते हैं, अलग अलग कैटेगरी वाइज हम पूरी बात आराम से करने वाले हैं। साथियों रीट सिलेबस हम पात्रता की बात कर रहे हैं अभी। अगले वीडियो में हम बात कर लेंगे साथियों मुख्य परीक्षा को लेकर L1 का अलग और L2 का अलग से। ठीक है, पूरी बात आराम से हम पूरी करेंगे। देखिए सबसे पहले शुरू करेंगे बाल विकास, भाषा सेकेंड, SST, गणित विज्ञान, L1 पर्यावरण, L1 गणित। पूरी बात क्रम से समझेंगे, कितने नंबर की होगी, कितना समय होगा, पूरी बात हम शुरू करें। उससे पहले एक बार सभी इस वीडियो को शेयर कर देंगे, सभी साथियों तक की सूचना पहुंच जाए। साथियों आप इस चैनल पर नए आए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके जुड़ जाना। साथियों रीट को लेके, रीट का मुख्य जो पेपर होगा उसको लेके हमने टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दिया, आप सभी को वैसे पता है, बहुत से साथी इस पर जुड़ चुके हैं। सोमवार से हमारा प्रयास रहेगा पहला टेस्ट जोड़ने का, राजस्थान का भूगोल है उसको लेके। ठीक है, उसमें पहला टॉपिक जुड़ेगा। अभी फ्री डेमो टेस्ट चल रहा है, सभी के लिए डेमो टेस्ट है, वहां पे जाके ऐप में जुड़े और फ्री डेमो टेस्ट दें। रीट थर्ड ग्रेड नाम से टेस्ट सीरीज है, कमेंट बॉक्स में उसका लिंक है या प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर ले अपनी कंपनी, वहां पे टेस्ट सीरीज से जुड़े। साथियों सोमवार को पहला टेस्ट होगा, हर 5 दिन के बाद एक टेस्ट होगा। टॉपिक हम बताएंगे, वो पढ़ना है आपको, वो जो टेस्ट देना चाहते हैं मुख्य परीक्षा में राजस्थान जी के जितने भी है उनमें, वो आपकी पात्रता में भी काम आएगा और मुख्य परीक्षा को लेकर हम ये टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। ठीक है, शुरू करें साथियों। ऐप पे सभी जुड़ जाना, कमेंट बॉक्स में उसका लिंक है, प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर ले। अब दोनों का सिलेबस मैं आपको टेलीग्राम पे PDF में सेंड कर दूंगा। PDF प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम पे जुड़ जाना। टेलीग्राम का नाम भी है अपनी कंपनीज, सीधा आप टेलीग्राम पे जाकर सर्च कर ले अपनी कंपनीज, या कमेंट बॉक्स में उसका भी लिंक है, वहां से भी जुड़ सकते हैं। देखिए साथियों सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि रीट पात्रता और रीट जो अध्यापक मुख्य भर्ती परीक्षा होनी है साथियों, उसका आपने इनमें कितने अंक प्राप्त किए हैं, उसमें कितने अंक प्राप्त किए, इन दोनों का कोई भी मेलजोल नहीं है। आपको उसमें केवल पास होना है, पात्रता में केवल पास होना है। पासिंग मार्क में आपको बता दूंगा कितने नंबर चाहिए। पास होने के बाद मुख्य परीक्षा में देना है, मुख्य परीक्षा में जाने के आप योग्य हो जाएंगे। उसका ये नहीं कि आपके अधिक अंक आ गए तो उसमें वो काम आएंगे, ऐसा नहीं है। पिछली भर्ती 2018 में हुई थी और हुई थी, उसमें केवल रीट के आधार पे, रीट के अंकों के आधार पे चयन होता था, वो सिस्टम हटा दिया, केवल रीट को पात्रता घोषित की है और उसके बाद मुख्य परीक्षा देनी होगी। तो मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस होगा उसको हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अभी हम केवल पात्रता की बात कर रहे हैं। पात्रता में मैंने 2 वीडियो पहले बनाए थे, आयुष्मान को लेके, शैक्षणिक योग्यता को लेके, पूरी वीडियो आराम से पिछले चैनल पे है, वीडियो में जाके देखिए। इसमें देखिए साथियों, एक होता है L1 और L2। आप सभी को पता है L1 जो BSTCB DLED है वो कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने वाले होते हैं। जो L2 होते हैं वो बीएडधारी जो 6 से 8 तक पढ़ाने वाले शिक्षक होते हैं। तो उनमें लगभग 3 टॉपिक सेम रहते हैं और 2 टॉपिक में अलग अलग चेंज होता है प्रश्नों को लेके, अंकों को लेके। अब 3 टॉपिक कौन कौन से रहते हैं सेम, वो हम पहले बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला टॉपिक जो है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है। ठीक है साथियों, ये चाहे आप L1 है चाहे आप L2 है, सभी के समान रहेगा। इनके आएंगे साथियों आपके 30 प्रश्न आने हैं। प्रश्न कितने आएंगे इसके? 30, और वो 30 अंकों के ही होंगे। 30 प्रश्न 30 अंकों के। पूरा पेपर में पहले बता दूं आपको 150 प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न होंगे? 150, और 150 अंकों के ही होंगे साथियों। 150 प्रश्न और 150 अंकों के ही होंगे, ये आपको ध्यान रहे। उसमें समय रहेगा वो भी आपकी 150 मिनट का ही रहेगा परीक्षा का, और कोई भी माइनस मार्किंग उसमें नहीं है। आपको पूरे प्रश्न करके आने हैं, आपको आए न आए तो आपको तुक्का लगा के भी आना है, क्योंकि प्रश्न उसमें माइनस मार्किंग है नहीं साथियों। तो 150 प्रश्न आएंगे, 150 अंकों का होगा। उनमें से 30 प्रश्न चाहे L1 है चाहे L2 है, L1 L2 ये दोनों के लिए है। ये L1 और L2, ये L1 और L2, ये 3 टॉपिक हैं, लगभग समान आने हैं। उसमें एक सीधी सी बात मैं बता दूं, L1 में जो सिलेबस के नीचे दिया हुआ है कक्षा 1 से 5 की पाठ्य पुस्तक के आधार पर होगा, और उसका कठिनाई स्तर है वो 10th का होगा। L1 में 10th तक का आप कठिनाई स्तर आ सकते हैं, और L2 का क्या है कि कक्षा 6 से 8 तक किताबों के आधार पर होगा, और उसका कठिनाई स्तर है वो 12th तक की 12वीं तक का होगा, उच्च माध्यमिक। ठीक है, वो है। तो ये 30 प्रश्न होंगे, 30 अंकों के होंगे, मनोविज्ञान के होंगे, और सभी टॉपिक मनोविज्ञान के आप सभी को पता है। शिक्षा शास्त्री आपको PDF में टेलीग्राम पे सेंड कर रहा हूँ, सभी टॉपिक हैं मनोविज्ञान के जितने टॉपिक होते हैं वो आप सभी को पता है। अभी प्रेरणा है चाहे और है चाहे जितने भी हैं। अब देखिए बात करते हैं भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड, ये L1 में भी होगी L2 में भी होगी।
तो इसमें 2 भाषाएं आपको चयन करनी होगी साथियों। खुद जब आप रीट के लिए अप्लाई करेंगे, पात्रता के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, उसमें आपको 2 भाषाओं का चयन करना होगा। तो दोनों भाषाएं सेम नहीं ले सकते आप। जो भाषा फर्स्ट ली है वो आप सेकंड नहीं रख सकते, ठीक है। तो ये दोनों सेम नहीं होनी चाहिए। पहली बात तो आप भाषा फर्स्ट ये रखते हैं तो आपको दूसरी इनमें से रखनी होगी, आप हिंदी दोबारा नहीं ले सकते, ठीक है। उसी प्रकार से आप यदि भाषा फर्स्ट ये लेते हैं तो आप हिंदी ले सकते हैं, ठीक है। तो दोनों सेम नहीं होनी चाहिए, L1 की अलग, भाषा फर्स्ट अलग, भाषा सेकंड अलग, ठीक है। एक बात तो हो गई ये भी मैं पहले आपको बात कर दूं कि ये भी भाषा फर्स्ट जो है वो 30 प्रश्नों की होगी और 30 अंकों की होगी, ठीक है। और ये भी 30 प्रश्न और 30 अंकों के होंगी साथ, भाषा फर्स्ट और सेकंड। अब मैं बात करूं, पहली बात तो दोनों सेम नहीं होनी चाहिए। अब जो भाषा विषय से तैयारी कर रहे हैं, जिनके स्नातक में, जिनके कॉलेज में आपने 3 साल पढ़ी है, उनमें आपके इनमें से कोई सब्जेक्ट रहा है, साहित्य रहा है, हिंदी साहित्य रहा है, अंग्रेजी साहित्य रहा है, संस्कृत साहित्य, उर्दू साहित्य, वो जो भी रहा है, ठीक है, ये ठीक है। तो इनमें से आपको एक भाषा लेनी पड़ेगी। यदि आप मुख्य परीक्षा में भाषा विषय से तैयारी कर रहे हैं, मुख्य परीक्षा आप हिंदी से तैयारी कर रहे हैं, मुख्य परीक्षा में आप अंग्रेजी से तैयारी कर रहे हैं, मुख्य परीक्षा में आप उर्दू से, संस्कृत से तैयारी कर रहे हैं, तो उनमें से चाहे भाषा फर्स्ट लो चाहे भाषा सेकंड लो, आपके एक भाषा वो विषय होनी चाहिए। आप जो भाषा विषय से तैयारी कर रहे हैं वो आपके भाषा फर्स्ट हो या सेकंड हो, इनमें से एक भाषा आपके होनी चाहिए, ये निश्चित है। तभी आप मुख्य परीक्षा में उस विषय से तैयारी कर सकते हैं, आपका चयन होगा सर, ठीक है। तो ये ध्यान रहे, भाषा फर्स्ट या सेकंड में से आपका जो भाषा विषय है, जो गणित विज्ञान के साथी हैं, ठीक है, चाहे सामाजिक से साथी है, वो यदि सेम कोई भी 2 भाषा ले सकते हैं, लेकिन जो भाषा विषय के अध्यापक हैं वो आपको इनमें से एक भाषा लेनी होगी। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। और दोनों भाषा आप सेम नहीं ले सकते। हिंदी है तो आप यहाँ पे अंग्रेजी संस्कृत उर्दू में से लेंगे, आप यहाँ पे अंग्रेजी है तो हिंदी संस्कृत उर्दू में से लेंगे, आप यहाँ पे संस्कृत ले रहे हैं तो हिंदी अंग्रेजी उर्दू आदि में से लेंगे। अब मैं एक अलग वीडियो बता दूंगा भाषा चयन को लेके, किनको क्या भाषा लेनी चाहिए साथियों, सबसे क्या बेस्ट रहेगा। यदि आप पहली बार अंग्रेजी पढ़ेंगे, पहली बार संस्कृत पढ़ेंगे, तो अंग्रेजी ले या संस्कृत ले, क्या सही रहेगा वो भी हम देखेंगे। ये तो बात होगी दोनों के 30-30 तो आपके 90 अंकों के हो गए। यहाँ तक हमने बात कर ली है 90 अंकों की, ठीक है। 90 प्रश्न और 90 अंकों की टोटल कितने आएंगे? 150 यहाँ पे टोटल आने हैं। उनमें से हमने 90 अंकों की बात हमने कर ली है। अब हम बात करेंगे साथियों अगले जो 60 प्रश्न बचे हैं उनकी। जो अगले से 90 में से 60 बचे हैं 150 में से, 90 की बात हुई। अब उन 60 में से यदि आपके कॉलेज में इतिहास, भूगोल, आपके राजनीति विज्ञान, आपके जो भी यदि अर्थशास्त्र, जो भी जितने आपके मैं बात करूँ आर्ट्स के सब्जेक्ट होते हैं, उनमें से कोई भी सब्जेक्ट है, एक ही सब्जेक्ट, यदि वो सब्जेक्ट है आप, तो आप आर्ट्स में आएंगे और आप SST से एग्जाम देंगे, ठीक है। चाहे आप भाषा की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप इस SST वाले मैटर में ही शामिल होंगे। चाहे आप हिंदी साहित्य से तैयारी कर रहे हैं मुख्य परीक्षा की, तो भी आप कहाँ से शामिल होंगे इसमें, क्योंकि साइंस मैथ का सब्जेक्ट नहीं है। आप कॉमर्स वाले हैं तो वो SST से शामिल होंगे, ठीक है। तो आर्ट्स वाले जितने भी सब्जेक्ट है उनके आपके 60 क्वेश्चन आएंगे साथ। कितने आएंगे? 60। यहाँ पे लिख रहा हूँ 60 क्वेश्चन आएंगे सामाजिक के, मतलब जीके, भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, संविधान, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की संस्कृति और शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे। अब साथ ही मैं बात करूँ यहाँ पे जो भाषा विषय है, यहाँ पे इनमें व्याकरण के साथ में शिक्षण विधियां भी आएगी। आप 12 से 13 क्वेश्चन आपके लगभग यहाँ पे 50% वेटेज रहता है, लेकिन लगभग इतने 12, 13, 14, 15 जो प्रश्न आते हैं वो आपके व्याकरण के और आधे शिक्षण विधियों के 12-13% के आएंगे। कहाँ से आएंगे? शिक्षण विधियों के आएंगे। वो जो सिलेबस है वो टेलीग्राम पे PDF भेज दूंगा, वहां से देख लेना। तो ये आपके इतने टॉपिक तो आगे ये, और 10 अंकों के होंगे साथ शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे जो आपके शिक्षण विधि से संबंधित होगी। सामाजिक की, इतिहास जो भारत का है ये आपको बहुत सारा इतना सिलेबस राजस्थान जीके में ये 60 अंकों का होगा, ठीक है। मेरी बात समझ चुके होंगे। आर्ट्स वाले सब्जेक्ट है उनके 60 नंबर जीके का आना है और 3 सब्जेक्ट ये रहने हैं, ठीक है। L2 की मैं बात करूँ। अब जो साइंस मैथ के सब्जेक्ट हैं उनके 3 तो ये आने हैं, 2 भाषा और मनोविज्ञान, और एक जो आएगा वो आएगा 60 क्वेश्चन यानी 60 नंबरों का गणित विज्ञान, ठीक है। तो 30 की गणित आएगी, ठीक है, मैथ आएगी 30 की, और 30 की आएगी आपके साइंस। उनमें भी आपकी शिक्षण विधि आनी है, गणित की अलग शिक्षण विधियां होगी और विज्ञान की अलग शिक्षण विधियां होगी साथ ही, ठीक है। सभी आपकी गणित 10th के आधार की है, 12th के उसका कठिन हिस्सा 12th का होगा, वो पूरे टॉपिक है सिलेबस में, आप पूरा एक एक टॉपिक पढ़िए, उस आधार पर आप देखिए, ठीक है। गणित विज्ञान 30-60 की हो गई, ये 60% 60 अंकों की हो गई। अब बात करें, ये तो होगी L2 तक की बात, यहाँ तक L2 की बात होगी। अब हम बात करते हैं L1 की। L1 की बात करें तो साथियों L1 में आपके पर्यावरण के आएंगे 30 क्वेश्चन, जो आगे 30% 30 अंकों के होंगे।
पर्यावरण में जैसे परिवार है, वस्त्र है, आवास है, व्यवसाय, सभ्यता, संस्कृति, परिवहन, संसार, सजीव जगत, जल, पृथ्वी, अंतरिक्ष, इस प्रकार के टॉपिक आएंगे। उसके अलावा पर्यावरणीय शिक्षा शास्त्र आएगा, उसमें भी शिक्षण विधि से संबंधित आपके सवाल आएंगे, पर्यावरणीय शिक्षा शास्त्र जो आएंगे इसमें। तो ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं। इसमें 1 से 5 तक आपकी किताबों के आधार पर होगा, लेकिन कठिनाई स्तर 12 जो आपके 10 तक है, सीनियर जो सेकेंडरी स्कूल है वहां तक 10 तक की किताबों का होगा कठिनाई स्तर। ठीक है, ये बात होगी। और L1 में साथियों, L1 के 30, अभी हमने बात की केवल L2 की 150 अंकों के हुए हैं। L1 में भी देखिए 90 अंकों के दिए हो गए और 60 अंकों के हो जाएंगे। 30 क्वेश्चन आएंगे मैथ के जो 30 अंकों के होंगे, तो कुल मिला के कितने हो गए। अब हम बात करते देखिए वापस L2 की। ठीक है, L2 का 30, 60, 90 और 90 यदि सामाजिक से है तो 90, 60, 150 और साइंस में से तो 90, 60, 150। ठीक, ये तो हो गई L2 की। L1 की बात करें तो यहाँ तक सबके सामने सेम रहना है, 90 अंक ये हो गए और 60 के ये हो गए 150। समझ गए मेरी बात। तो यहाँ तक बात होगी आपके 150 अंकों की, 150% की माइनस मार्किंग नहीं है। अब हम बात करते हैं साथियों पास कितने अंकों के हो गए। यदि मुख्य परीक्षा में बैठ नहीं होगी कितने अंकों के आधार पर होंगे, तो हम यहाँ पे बात करते हैं। देखिए जनरल, जिसके पास कोई भी आरक्षण नहीं है और नहीं है, सामान्य अभ्यर्थी है, उसके लिए आरक्षण जो आपके पासिंग मार्क है वो आपके 60% होंगी। मतलब 60% मतलब क्या हो गया, 150 में से 150 में 60% कितने हो गए, 90 अंक आपको 150 में से लाने हैं सामान्य अभ्यर्थी को। ठीक है, और यदि वही सामान्य का टीएसपी है, नॉन टीएसपी 60 अंकों का होगा। अब यदि एसटी का है, एसटी का स्टूडेंट है, तो वो नॉन टीएसपी का है तो 55 अंक लाने हैं, मतलब 55% लाने हैं, और आपके टीएसपी का है तो 36% अंक लाने हैं। अब एससी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस इनसे संबंधित कोई अभ्यर्थी है, चाहे वो एनटीएसपी हो चाहे टीएसपी हो, आपको 55% अंक लाने हैं, 55% अंक लाने हैं। तो 150 में से 55, 82.5 वहां तक होंगे। अब यहाँ पे विधवा, परित्यक्ता और भूतपूर्व सैनिक, विधवा, परित्यक्ता, भूतपूर्व सैनिक हैं, उनको 50% अंक लाने हैं, मतलब 175 आपके 150 में से 75 अंक लाने हैं। दिव्यांग है, विकलांग है, तो उसको आपको 40% अंक लाने हैं, 150 में 40% निकाल लेना। शहरिया, उसको 36% अंक लाने पास होने के लिए। इतने परसेंट आपके अंक आते हैं तो आप मुख्य परीक्षा में बैठने के योग्य होंगे। ठीक है, उन आपके विषय का, स्नातक के विषय के आधार पर आप मुख्य परीक्षा में फॉर्म भरेंगे, और यदि विषय भाषा का है तो उनमें से आपकी भाषा एक नीट में होनी चाहिए। अब साथियों हम अगले वीडियो में हम बात करेंगे, उससे पहले आप बात सुन लेना कि अगले वीडियो में बात करेंगे पहले मुख्य परीक्षा L1 की, L2 की अलग अलग भाषा के आधार पर, हम सब्जेक्ट के आधार पर पूरी बात कर लेंगे। ठीक है, जो भी साथी मुख्य परीक्षा विशेष रूप से भी तैयारी स्टार्ट कर दी है या तैयारी स्टार्ट करने वाले हैं, तो विशेष रूप से मैं कहना चाहूंगा प्रथम तो 200 अभ्यर्थी जुड़ेंगे। ठीक है, 200 अभ्यर्थियों के लिए विशेष ऑफर चल रहा है। ठीक है, अभी टेस्ट सीरीज से जुड़ जाना आप। राजस्थान जीके जितने भी गाइस आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं, चाहे L1 है, चाहे L2 है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से हैं, राजस्थान जीके आप सभी के आना है। तो राजस्थान जीके को लेके हमने टेस्ट सीरीज स्टार्ट किए, मॉडल डेमो टेस्ट फ्री चल रहा है सभी के लिए, वहां पे जुड़े। प्रथम 200 अभ्यर्थी होंगे और उसके लिए अभी विशेष ऑफर चल रहा है कि 99 में पूरा कोर्स आपको दे रहे हैं, पूरे टेस्ट दे रहे हैं, टॉपिक वाइज जितने भी टेस्ट आएंगे 99 में। ठीक है, उसके बाद संभावना है कि जो सर्विस करते हैं हमारे टाइपिंग की और की, उनके लिए वहां तक 150 तक जाने की संभावना है, लेकिन 99 में अभी मेरा आपको प्रथम 200 अभ्यर्थी को लगभग 100 के आसपास अभ्यर्थी जुड़ चुके हैं। तो उनके लिए आप विशेष रूप से अभी प्ले स्टोर पे अपने अपने नाम से सर्च करा के, अपना नाम है, ये लोगो है, सर्च कर लें और यहाँ पे वो डाउनलोड करें, टेस्ट सीरीज से जुड़े। सीधा कमेंट बॉक्स ओपन कीजिए, वहां पे भी उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आप जुड़ सकते हैं साथियों। ठीक है, अपने साथियों को शेयर करें, अपने साथियों को जोड़ें, कमेंट कर देना। अब ये बात होगी, उसके बाद हम अगले वीडियो में बात करेंगे साथियों आपके मुख्य परीक्षा को लेके। तब तक आप टेलीग्राम पे जुड़े, वहां पे मैं पीडीएफ भेज रहा हूँ L1 और L2 सिलेबस की। ठीक है साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो भी नए साथी जुड़े हैं, एक बार पहले ऐप में जाके मुझसे सीधा बात भी कर सकते। कोई भी आपका सवाल है तो अपना ऐप में चैट बॉक्स है, वहां पे सीधे मुझसे मेरे से बात कर सकते हैं, मैं आपको वहां पे जवाब दूंगा। ठीक है साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।